पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के थ्रू हमारी जो पहाड़ी इलाकों की ख़ास तौर पर कागान नारान और गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म तो बहुत बड़ी है और उसको बड़ा फ़रोग़ हासिल हुआ है। नॉर्थ में लोगों के जाने का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है और यहाँ तक कि अब ऑफ सीज़न में भी वहाँ पर कमरे जो हैं वो सस्ते रेट्स पर अवेलेबल नहीं होते। लेकिन साउथ की तरफ, कराची की तरफ, ठट्ठा की तरफ और जो हमारी कोस्टल बेल्ट है, बलूचिस्तान के जो एरियाज़ हैं, बदकिस्मती से उस तरफ अभी टूरिज़म का वो वाला रुझान नहीं है। जिस तरह मोटर बाइक पे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कागान नारान की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं और उसकी जो वीडियोज़ हैं वो डिजिटल पे बहुत वायरल हो रही होती हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाकों के सियाहती मकामात हैं उनकी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 2000 से लेके 3000 किलोमीटर तक की कोस्टल बेल्ट भी दी हुई है, जो टूरिज़म के लिए बहुत ज़रख़ेज़ है। बस करने का काम ये है कि हमारे लोगों की उस तरफ तवज्जो दिलवाने की ज़रूरत है कि ये भी एक बहुत बड़ा टूरिज़म का पोटेंशियल है, ख़ास तौर पर जो पंजाब और केपीके के लोग हैं जिन्हें कोस्टल बेल्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। वो जब कराची आते भी हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ से जाके मैरीन लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं या समंदर डीप सी का जो सफ़र है वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आप जब भी कराची आएँ तो अगर आपका दिल हो कि आप खुले समंदर में जाना चाहें, बहिरा अरब में जाना चाहें या बहिरा हिंद में जाना चाहें, तो कैसे जा सकते हैं और कहाँ से जा सकते हैं, बोट्स कहाँ से मिलती हैं, क्रूज़ कैसे हासिल किया जा सकता है और क्रूज़ पे एक टिकट कितने का है, और इंडिपेंडेंट अगर आप क्रूज़ अपनी फैमिली के लिए या अपने दोस्तों के लिए हायर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें वो तमाम डिटेल्स होंगी जो आप इस हवाले से चाहते हैं कि अगर आप खुले समंदर की सैर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सफ़र का आगाज़ होता है जी किमाड़ी से, जो कराची पोर्ट है हमारी मशहूर ज़माना। वहाँ पर दो जेटियाँ हैं। एक जेटी वो है जहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह कश्तियाँ चलती हैं, जो शुरू में आपको वीडियो नज़र आया था जिसमें बहुत सारे लोग सवार थे। जो लोग जज़ीरों पर रहते हैं, मनोड़ा रहते हैं, रचना रहते हैं या किसी और आइलैंड पर रहते हैं और उन्होंने जो कराची आना जाना होता है, उसके लिए पाकिस्तान नेवी की निगरानी में जो बोट्स चलती हैं वो किमाड़ी से चलती हैं और उन आइलैंड तक जाती हैं और ये काम सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जारी रहता है। उसके अलावा बहुत सारी मछेरों की बोट्स भी वहाँ पे होती हैं जो कराची आती हैं, मछलियाँ उतारती हैं और वापसी पर अगर जो उन्हें सामान चाहिए होता है वो लेके तो चली जाती हैं। अब आते हैं, आपको बताते हैं कि जी ये जो क्रूज़ हैं इनको बुक करवाने का क्या तरीका है। तो ये ओशियानिक एक कंपनी है जिसके पास काफ़ी क्रूज़ हैं और हमें जो क्रूज़ इन्होंने दिया था वो था बिल्कुल मतलब रिज़र्व वाला माहौल था कि वो सिर्फ हम हमारे लिए चंद दोस्तों के लिए, हमारे दोस्त हैं महमूद साहब, उन्होंने बुक करवाया था और उस पे दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। इवन अगर आपको वाईफाई का सिग्नल चाहिए वो भी मैसर है, चाय कॉफ़ी की सहूलत भी मैसर है, रिफ़्रेशमेंट भी है, खाना भी है, सारा कुछ है। तो इस क्रूज़ को भी बुक करवाया जा सकता है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो ये क्रूज़ बुक करती है। उसके अलावा इनके पास बड़े वाले क्रूज़ भी हैं जिसमें तकरीबन 200 लोग बैठ के तो समंदर के सफ़र का मज़ा ले सकते हैं और उस पे बारबेक्यू भी होता है। ये देखें, एक अकेला बंदा अपनी कश्ती को लेके जा रहा है। हाँ, ये वो वाला क्रूज़ है जो ओशियानिक कंपनी जो है वो इसका है 8000 रुपये का एक टिकट बेचते हैं और इसमें खाना भी शामिल होता है और गाना भी। और बहुत सारे लोग इसमें ग्रुप्स में और फैमिलीज़ की सूरत इसमें सफ़र करते हैं और इनका सफ़र जो है वो उधर ही इनकी जेटी है किमाड़ी में पोर्ट पर, वहाँ से शुरू होता है और फिर ये आपको लेके जाते हैं मनोड़ा तक। तकरीबन 3 से 4 घंटों की ये ड्राइव होती है। ये देखें, लाइव बारबेक्यू हो रहा है और छत पे गाना गाया जा रहा है और नीचे ये एसी वाला इनका बहुत बड़ा सा एक कमरा है, हॉल है पूरा, जिसमें सोफ़े
लगे हुए हैं कि अगर लोग ऊपर टेरेस पर नहीं बैठना चाहते, एसी में बैठना चाहते हैं, हालांकि वहाँ ज़रूरत नहीं होती, हवाएं बड़ी ज़बरदस्त चल रही होती हैं हर वक्त। इतनी मज़ेदार हवा चल रही होती है कि एसी की जो नेमत है उसको एंजॉय करने का दिल ही नहीं करता। हमारा जो क्रूज़ है उसमें भी केबिन बना हुआ था नीचे, और उसमें भी एयर कंडीशनड और सोफ़े और वीआईपी माहौल था, लेकिन हम भी ऊपर ही जाके बैठे हैं। तो इस क्रूज़ पर भी ये देखें ऊपर म्यूज़िक चल रहा है। इनको मैंने अपने लिए गाने की फरमाइश की है, और वो सिंगर इतने अच्छे हैं, और ये इस कंपनी की जो सारा स्टाफ है इतना प्रोफेशनल है, इतने ज़बरदस्त लोग हैं ये, कि ये आपको इस तरह से अटेंड करते हैं जैसे आप उनके फैमिली मेम्बर हों। बहरहाल सिंगर ने मेरी फरमाइश पर गाना गा दिया, और मैंने फरमाइश कौन से गाने की थी? दिल पे ज़ख्म खाते हैं, वो वाला गाना जो धर्मिंदर ने कॉपी की है, नुसरत अली ख़ान साहब का गाना, और ये 3-4 दफ़ा कॉपी हो चुका है और मेरा फेवरेट गाना है। बहरहाल इस क्रूज़ से हमें बारबेक्यू भी भेजा गया और गाना भी, मतलब सुर और खाना दोनों चीज़ें वहाँ से हमारे तक पहुँच रही थी, क्योंकि हमारे वाले क्रूज़ पे रिफ़्रेशमेंट थी लेकिन खाने का इंतज़ाम नहीं था, और खाने का टाइम भी नहीं था। हम तकरीबन 4:30 बजे वहाँ पहुँचे थे, और ये 4:30 से 7 बजे तक हम खुले समंदर में रहे हैं, बेर आरम में। तो बहरहाल नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि जब आप गुज़रते हैं तो एक तो आपको पूरी कराची पोर्ट को देखने का मौका मिलता है कि हमारी कराची पोर्ट की वसअत कितनी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको बड़ा अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया है, और वहाँ पर जितनी मर्ज़ी ट्रैफिक हो, जितने मर्ज़ी शिप आ जाएं, तो उनको ऑफलोड करना और लोड करना बड़ा आसान है। इसी तरह हमने वहाँ पर वो जहाज़ भी देखा जो अभी आया था, आपने हुर्मुज़ क्रॉस करके, और जो पाकिस्तान के लिए वहाँ से पेट्रोल लाने वाला आखिरी जहाज़ था। ये हमारा केबिन है, और अभी आपको मैं पीछे दिखाऊंगा, ये उनका है सवारियों वाला। ओशियानिक कंपनी के ही दोनों क्रूज़ हैं, और ये इतने अच्छे हैं ओशियानिक वाले कि उन्होंने अपना दूसरा क्रूज़ भी हमारे क्रूज़ के साथ लगा दिया, ताकि हम वहाँ का म्यूज़िक और वहाँ का खाना जो है उसको एंजॉय कर सकें। तो बहरहाल वहाँ ना सिर्फ आप बड़े बड़े शिप्स को आता जाता देख सकते हैं, ये हमारे केबिन का क्रू है, और पूरी पोर्ट को आप अंदर वाली साइड से देख सकते हैं। मतलब एक तो पोर्ट की साइड है ना बाहर रोड वाली, और दूसरी जो सी की तरफ से है उसको भी देख सकते हैं। फिर दिलकश नज़ारों का ये सफ़र जारी रहता है, और मनोड़ा तक आपको वो लेके जाते हैं। वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर शाम को जब सूरज ढल जाता है और चाँद की चांदनी जो है लहरों के साथ खेलने लग जाती है, तो वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है, और आपको दोनों मज़े मिलते हैं। एक डे लाइट में पोर्ट को और बहरा अरब को देखने का, और दूसरा है रात की रोशनी में, लाइट्स की रोशनी में इसको देखने का। तो बहरहाल वापसी का सफ़र भी उतना ही सैर अंगेज़ है जितना जाने का था। तो ओशियानिक कंपनी के लिए मैं यही कहूँगा कि इस तरह की कंपनियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में ये अपने कारोबार के साथ साथ एक माशरे की खिदमत भी कर रही हैं, कि वरना हम लोगों के लिए इतनी दूर समंदर में जाना पॉसिबल ना होता है, और इतने अच्छे इंतज़ामात और बहुत प्रोफेशनल लोगों की टीम है। ये है हमारे दोस्त और मोहसन जनाब महमूद साहब, जिन्होंने ये खूबसूरत ट्रिप हमारे लिए प्लान किया, ऑर्गेनाइज़ किया, और इसको हमारे लिए मुमकिन करवाया, और उनके साथ हमारे एक और कुलीग हैं आमिर साहब। तो ये वो सारे दोस्त हैं जिनके साथ हमने इस सफ़र का मज़ा लिया। इसमें उमैर साहब हैं, ये सारे हमारे कुलीग्स हैं, और वहाँ जाहिद साहब थे जिन्होंने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की इस सारे ट्रिप के दौरान, और उसके अलावा महमूद साहब के एक दोस्त हैं।